जय भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 344 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एमएच कॉलेज गाजियाबाद से। आपका आज का विषय है विज्ञान बनाम अध्यात्म, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं, कबीर के ऊपर तो कई विषय लिए ही हैं आपने। अब हम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी कीजिएगा। आदरणीय प्रोफेसर काला साहब। समस्त प्रबुद्ध जनों को, पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। जरा प्रार्थना शुरू कर रहा हूं। ओम अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति। आज का विषय है 344वां एपिसोड श्री अरविंद शर्मा जी वाले फोरम का। इसमें विज्ञान बनाम अध्यात्म विषय को लिया है। इसको शुरू करने से पहले गीता पर जरा सा निगाह डालें। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 5वें श्लोक में, 6ठे में, तीनों में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों की प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में निकृष्ट जड़, ये जड़ तत्व है। 8 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 जो हैं ये जड़ तत्व हैं। और इसमें मेरा जो अंश आत्मा है वो जीव बना हुआ बैठा है, वो परा प्रकृति है। यानी अज्ञान के अंदर है, अहंकार में है, वो परा प्रकृति है। और दोनों, इसका मतलब साफ हो गया कि दोनों जो प्रकृतियां हैं, भगवान का स्वभाव है, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान का स्वभाव है, प्रकृति है, अपरा और परा। तो अपरा और परा दोनों ही भगवान का स्वभाव है, लिहाजा भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अगले श्लोक में फिर भगवान बोले कि ये जो जीव है, जीव यजेदम धार्यम जगत, ये 5वें श्लोक में कहा 7वें अध्याय के, कि जीव जगत को धारण करता है। जगत महात्मा की निगाह में नहीं है, भगवान की दृष्टि से जगत नहीं है, लेकिन जीव की दृष्टि जगत है और जीव इसको धारण करता है, बार बार उधर जाता है। उसका परिणाम यह है कि यह मुक्त नहीं हो पाता, बंधन बनाता, बार बार संसार में आता और जाता है। फिर 6ठे श्लोक में अगले में ये कहा कि ये जो शरीर है दोनों प्रकृतियों का योग है, अपरा का और परा का। अपरा और परा का योग है और मैं ही इस संसार का प्रभव और प्रलय हूं। मैं ही इसको उत्पन्न करता हूं और मेरे में ये लय हो जाता है। तो तीनों ये श्लोक जो हैं 7वें अध्याय के 4था, 5वां, 6वां, ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में 2 चीजें हैं, एक अपरा, एक परा। अपरा जड़ प्रकृति है और परा चेतन है। इन दोनों के अलावा संसार में तीसरी कोई शक्ति है नहीं, कोई चीज है ही नहीं। और महात्मा की निगाह में और ईश्वर की निगाह में केवल एक ही सत्ता है, ईश्वर। अब इसमें जो अपरा प्रकृति है, जो जड़ है, जो नेचर है, उस पर विज्ञान काम करता है। विज्ञान शब्द जो है, साइंस शब्द जो है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है और सिंटिया का मतलब होता है जानना, टू नो। विशेष का मतलब, विज्ञान का मतलब है विज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है किस चीज का? प्रकृति का, नेचर का। जो कुछ भी नेचर में है, नेचर में जो भी कुछ है, यानी वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं,
पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, जो कुछ भी है उसकी स्टडी करना विज्ञान का काम है। क्योंकि विज्ञान जो है हाइपोथेसिस बनाता है, उसको फिर टेस्ट करता है, उसको फिर परीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद तब रिजल्ट निकालता है। इसलिए विज्ञान को कहा जाता है कि साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज सिस्टमैटिक वन। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, ज्ञान का जो क्रमबद्ध तरीका है वो साइंस है। इसके अंदर कार्य और परिणाम को, कार्य और कारण को एस्टैब्लिश करने की क्षमता है और फोरकास्ट करने, भविष्यवाणी करने की क्षमता है। तो जो क्रमबद्ध ज्ञान है, मतलब इंट्यूटिव नहीं, क्रमबद्ध जो ज्ञान है, विशेष ज्ञान है प्रकृति के पदार्थों का, उसका नाम विज्ञान। आप इसी आधार पर विज्ञान कई शाखाएं हो गई। 2 शाखाएं हैं, एक कुदरती यानी प्राकृतिक ज्ञान, प्रकृति विज्ञान, दूसरा ह्यूमन साइंसेस। जो प्रकृति विज्ञान है उसमें अंदर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी जिसके 2 अंग हैं, एक जूलॉजी जो पशुओं पर, मनुष्यों पर काम करती है, एक बॉटनी जो जीव विज्ञान है, वृक्ष, लताएं इत्यादि पे काम करती है। तो केमिस्ट्री, क्योंकि जो भी पदार्थ हैं उनके रसायन बदलने का रिएक्शन तो कोई होगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनकर क्या हो जाता है ये परीक्षण के बाद पता लग जाता है। केमिस्ट्री का एरिया ये है, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह होती है। फिजिक्स है जो कि नेचुरल साधनों का वर्णन देखती है। उसके बाद फिर है बायोलॉजी, इसमें 2 अंग जैसे मैंने कहा, बॉटनी और जूलॉजी है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 हिस्से हैं, एक साइकोलॉजी है जो इंडिविजुअल बिहेवियर पर ध्यान देती है, इंडिविजुअल मन बुद्धि कैसे काम करते हैं, और दूसरा है सोशियोलॉजी जो कि ह्यूमन बीइंग एज सोशल एनिमल है, सोसाइटी के रूप में उसका बिहेवियर कैसे होता है, क्योंकि इंडिविजुअल बिहेवियर डिफरेंट होता है, सोसाइटी का बिहेवियर अपना अलग होता है। तो सोसाइटी में कैसे इंसान बिहेव करता है ये सब हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो 2 हिस्से रखे जा सकते हैं, एक नेचुरल साइंसेस का, एक ह्यूमन साइंसेस का। विज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राचीन विज्ञान जिसको हम पुराना विज्ञान या एंशिएंट, जो 19वीं शताब्दी से पहले का, जिसमें न्यूटन का रोल था। एक 19वीं शताब्दी के बाद का है जिसमें आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल है। तो पहले गैलीलियो और ये न्यूटन, अरिस्टोटल, ये इनका रोल था, लेकिन जो 20वीं शताब्दी के बाद का है, 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं और 21वीं, ये आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। हर विज्ञान ने हमारे हर क्षेत्र, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको इसने प्रभावित ना किया हो। विज्ञान का आधार, एक बात समझ लें हम लोग, कि विज्ञान का आधार अध्यात्म है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। क्योंकि विज्ञान केवल उन साधनों पे काम कर रहा है जो उपलब्ध हैं, जो नेचर ने उपलब्ध कराए हैं। नेचर ने जो उपलब्ध किया है, जमीन है, जल है, वायु है, आकाश है और अगन है, मन बुद्धि है, इन सब पे काम करता है। इसके अलावा विज्ञान के पास कोई और बेस नहीं। तो विज्ञान जो है, वायु में देखा कि हवा प्रवाहित होती है, इससे कम्युनिकेशन, हमारे मोबाइल, लैपटॉप, ये कम्युनिकेट मैसेजेस को कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, यानी विभिन्न क्षेत्रों में, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ विज्ञान ने प्रगति ना की हो। विज्ञान के नियम जो हैं, चूंकि
प्रकृति बेस्ड है, प्रकृति पर है, और प्रकृति हम जानते परिवर्तनशील होती है। जब प्रकृति बदलती है तो इसके नियम बदलते रहते हैं। न्यूटन ने भी कई दफा अपने नियम बदले, पहला न्यूटन लॉ, दूसरा, तीसरा, यानी जैसे जैसे हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अध्यात्म में तो ये है कैसी भी परिस्थिति एक ही मनस्थ। लेकिन विज्ञान में ये बात नहीं लागू है। विज्ञान का तो भाव यही है, चूंकि परिवर्तनशील प्रकृति है और प्रकृति पे ही साइंस काम करती है, विज्ञान जो है इसके नियम लगातार परिवर्तनशील हैं। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो क्रांति ला दी है विज्ञान ने, उसका कोई सानी नहीं, कोई मैच नहीं। जो चीजें सुनते थे कभी कि इंसान की दूसरे से बात कर पाएगा, शक्ल आमने सामने रूबरू हो पाएगी, और व्हाट्सएप और आज सोशल मीडिया में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, और फ्रॉड तक इसमें आ गया, और ये बैंकिंग के नाम से भी लोग एक ब्रांच नहीं हो गई है। तो ये सब होने का भाव यह है कि विज्ञान ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, और आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और IIT कंप्यूटर्स में जो स्कोप हैं, जो कंप्यूटर ब्रांचेस में स्कोप हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी 2-2 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज मिल रहे हैं IIT के बच्चे को, और इससे बड़े पैकेज फॉरेन कंट्री में जाकर के। और जो राष्ट्रीय व्यक्ति हुआ करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, कभी हमने देखा हमारे कलीग दोस्त होते थे, उनके बच्चे पहले वो कहते थे लोग फॉरेन क्यों जाते हैं राष्ट्र की सेवा का, लेकिन ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उनके अपने बच्चे बाहर गए हैं। क्योंकि करियर है ना, उसके सामने आदमी झुक जाता है। जब अपने पर बात आती है तो आदमी कहीं ना कहीं झुकता है, एडजस्ट करता है। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। अब बैंकिंग का क्षेत्र देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में जो कुछ भी डाटा चाहिए, पहले हम लोग जाते थे फॉर्म 16 लेने के लिए, या बैंक इंटरेस्ट का फॉर्म 16 इकट्ठा करें साल के बाद, और वो सारा ऑनलाइन मिल जाता है, क्वार्टर लिया जाता है, बल्कि मंथली मिल जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति विज्ञान ने की, ये सब विज्ञान की देन है। क्योंकि विज्ञान रुकता नहीं है, विज्ञान लगातार तक, इसीलिए विज्ञान जो है, जो वैज्ञानिक हैं, कहा जब कभी प्रश्न उठता है कि क्या वैज्ञानिक को भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोस्टली वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ईश्वर पर विश्वास कम करते हैं विज्ञान पर, क्योंकि जो विज्ञान तय कर देता है, क्योंकि अध्यात्म में तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण अवेलेबल नहीं है। आज तक सवाल उठता है कि भगवान है कि नहीं, इसको क्या आत्मा है अंदर के नहीं आए, इसको कैसे प्रमाणित कर। तो आत्मा को प्रमाणित करने के लिए हालांकि कुछ विद्वानों का कहना यह है कि शरीर में आत्मा है, वही काम करती है, शरीर को जिंदा रखती है। और जैसे एक आदमी का मन अनकॉन्शियस हो गया, चेतना उसकी चली गई, 10 साल से वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, लेकिन मन कोई काम नहीं कर रहा, पर शरीर तो काम करता है, क्योंकि आत्मा, मन आत्मा नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी, उसका लीवर खराब हो गया, लीवर आत्मा नहीं है। किसी के फेफड़े खराब हो गए, फेफड़े भी आत्मा नहीं है। किसी को किडनी चली गई, किडनी खराब हो गई, किडनी भी आत्मा नहीं है, क्योंकि किडनी के बिना भी डायलिसिस पर काम, जीवन तो चलता ही है थोड़े। लोगों ने कहा हार्ट आत्मा है क्या? हार्ट भी आत्मा नहीं। कई दफा देखा हमने, हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के लिए हार्ट को निकाल के बाहर रखा हुआ है, तब तक दूसरा लगाते हैं, शरीर तो तब भी होता है ना। लोग कहते हैं प्राण आत्मा है, नहीं, प्राण भी कभी कभी नहीं अवेलेबल होते, तो हम बनावटी प्राण देते हैं, आज शरीर से भी चलता रहता है। तो आत्मा जो है, ना वो प्राण है, ना वो लीवर है, ना वो लंग्स है, ना वो कुछ और है। आत्मा स्वयं में चेतना है, जिसकी प्रेजेंस में, हालांकि साइंटिस्ट के सामने भी एक बड़ा भारी प्रश्न है, विज्ञान को नहीं मानते, लेकिन अगर नहीं मानते, पर इसका जवाब उनके पास नहीं है कि जब डेथ हो जाती है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर काम करना बंद कर देते हैं, जबकि सारा शरीर वैसे, पैर के नाखून से सिर के चोटी तक वैसे के वैसा होता है। तो वो कौन सी चीज है जिसकी एब्सेंस में शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो मृत घोषित कर दिया गया। खैर, वो अध्यात्म वाले विषय में आके हम
डिस्कस करते हैं। तो विज्ञान ने जो प्रगति की है उसकी बात चल रही थी। तो कोई सा भी एरिया हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे बैंकिंग का हो या मेडिसिन का हो, मेडिसिन में इतने रोज नए नए इलाज हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। दांतों तक के ऑपरेशन के लिए डेंटिस्ट परमानेंट डेंटल स्ट्रक्चर देने को तैयार हो रहे हैं, दे रहे हैं, अंदर पेचों से कस करके उसके बाद को करते हैं। जो इसलिए कहा जाता है एमडी 10 साल पुराना होकर के निकला है, वो आज की टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, नए लोग ज्यादा जानते हैं। इसीलिए एमबीएस वगैरह को प्रेफर करती हैं, कंपनियां आती हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, वो डायरेक्ट बच्चों को ले जाती हैं चुकन में लिहाज से उनको ट्रेन करके, उसके बाद उनको मॉडर्न कंसेप्ट सारी पता होती हैं, उसके बाद बच्चे जाते हैं और उनके लिहाज से एडजस्ट या मोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि पुराना जो इंजीनियर है, जो पुराने एमबीएस हैं, उन बच्चों को कम प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द न्यू वंस, उनको अच्छे पैकेज मिलते हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नई नई इक्विपमेंट्स, नई खोज प्रणालियां, किस तरह से शरीर को अंदर डायग्नोज किया जाए प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद नई मेडिसिन, ऐसी कई बीमारी इनका कभी इलाज सोचा नहीं जा सकता, आज अवेलेबल उनके इलाज हैं। तो यातायात मेडिसिन का क्षेत्र हो या कंप्यूटर का क्षेत्र हो या बैंकिंग का क्षेत्र हो या ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन में आज हम देख रहे हैं कि लगातार नई स्पीड्स की ट्रेन अवेलेबल होती जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी 120 किलोमीटर पर आवर वाली और उसके आगे वाली सोची जा रही हैं ट्रेन किस तरह डेवलप की जाए, और बाहर मुल्कों में चल ही रही हैं 400 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन। हवाई जहाज इन सब की स्पीड्स और नए नए मॉडल्स आ रहे हैं स्कूटर में, उसमें बाइक्स वगैरह में। तो चाहे वो एरिया कंप्यूटर का हो या बैंकिंग का हो, मेडिसिन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, कोई एरिया ऐसा नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिससे साइंस, जो साइंस के बिना रहा, नए नए आविष्कार इसमें होते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो साइंस है, इस साइंस ने, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत बहुत सुखदायी बना दिया है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है बहुत सारा। तो साइंस का पर्पस ये है, हालांकि अध्यात्म का पर्पस यही है। अध्यात्म भी जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए अध्यात्म का काम होता है, और जीवन को सुखी करने के लिए जो जीवन के डिफरेंट आयाम हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, आंख का, कान का, जिह्वा का, नाक का, त्वचा का, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए जो संभव था वो विज्ञान ने किया है। तो विज्ञान की जो 21वीं शताब्दी की जो तरक्की है, 20वीं 21वीं में आकर के जितना विज्ञान डेवलप किया है, उसे आज कोई बंदा विज्ञान से अछूता नहीं रह सकता। कोई आदमी पढ़ा हो अनपढ़ हो, सबको विज्ञान की सुविधाएं, विज्ञान के आविष्कार जो हैं वो चाहिए। अपने हाथ में मोबाइल है, बात कर रहे हैं, दमोह बैठे हुए हैं डॉक्टर साथी साहब, उनसे बात हो जाती है, भड़ोरिया साहब कानपुर बैठे हुए हैं, तो कहीं कहीं कोई बैठे, कनाडा में मिस्टर पॉल बैठे हुए हैं, किसी से बात हो जाती है। इसकी वजह यही है कि ये विज्ञान जो है, इसने आम आदमी के हाथ में ऐसी सुविधाएं पहुंचा दी हैं जिससे वो इसका फायदा उठाकर जीवन को सुखी बना रहा है। जीवन को सुखी बनाता, आनंदमय नहीं। आनंद विषय आत्मा का है। अभी मैंने कहा था कि दो ही हमारे पास हिस्से हैं, एक जड़ एक चित। जो जड़ पदार्थ हैं, ये शरीर जड़ है, जड़ तत्वों का मिश्रण है जो चेतना से चल रहा है। तो इन सबको सुखी करने के लिए, सबको सुखी करने के लिए विज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। विज्ञान जहां इतना मददगार साबित हुआ है, जीवन के स्तर को इतना ऊंचा ले गया है, वहां इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ऋणात्मक जो पहलू हैं, वो भी कम नहीं हैं। इसकी यानी ये कहा जाता है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। जहां तक सर्वेंट है तहां तक बहुत अच्छा है, बड़ा मदद कर रहा है, लेकिन जब ये मास्टर बन जाता है,
अभी हमने यूक्रेन और रशिया के विषय में देख रहे हैं, जो कुछ विज्ञान ने डेवलप किया है, जहां तक तरक्की का सवाल है बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन विनाश की ओर, विकास की जगह विनाश की ओर ले जाता है विज्ञान, वहां विज्ञान बुरा हो जाता है। इसको मास्टर नहीं बने, इसको सर्वण बनाए रखना है। तो विज्ञान की क्या क्या बुराइयां हैं, ऋणात्मक पहलू क्या हैं, उसमें पहली बात तो ये है, विज्ञान ने अनेक सुविधाएं तो दी हैं और जीवन को ऊंचा उठाया है, क्वालिटी को इंप्रूव किया है, पर मन को अशांत कर दिया है। मन अशांत हो गया है, लगातार कामनाएं बढ़ती जाती हैं, जो नया मिले उसको स्वीकार कर लो, कामनाओं की ओर लगातार मन भागता है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कामनाएं अगर पूर्ण हो जाती हैं तो लोभ होता है और मिले, और अगर नहीं होता, पूरी नहीं होती, तो क्रोध होता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो पहली बात यह है, विज्ञान ने जहां जीवन स्तर सुधारा है, वहां नरक के तीनों द्वार भी खोल दिए हैं। दूसरी बात यह है कि मनुष्य निरंतर असंतुष्ट रहता है। पहले कॉर्पोरेटरी पहले का ही से जुड़ा हुआ है कि ये मन अशांत रहता है। अशांत के कारण ही बड़े बड़े देशों में, पश्चिमी देशों में सुसाइड्स हो रहे हैं, घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं, तलाक तक पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जो बुराइयां हैं, ये सारी बुराइयां इसी की देन हैं। यानी ज्यों ज्यों उत्पाद नए प्रयोग करते हैं, त्यों त्यों और नए भोगने का इरादा बना रहता है। तीसरी बात यह है कि विज्ञान के इस युग में मनुष्य समय से पहले चाहता है। संत कबीर कहा करते थे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋत आवे फल होए। जब फल आता है वो अपने ऋतु के हिसाब से आता है, उससे पहले अगर आपने बो भी दिया है तो इंतजार करनी पड़ेगी, चाहे 100 घड़े बेशक माली उसमें सींच ले, तब भी फल अपने समय पर आकर होगा, उससे पहले फल नहीं। लेकिन जो मनुष्य वैज्ञान दृष्टिकोण रखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, विज्ञान को बेस करता है, वो हमेशा समय से पहले चाहता है और भाग्य से ज्यादा चाहता है। अध्यात्म मानता है कि जो हमने कर्म किए उसके आधार पर हमारे भाग्य बने हैं, हमारी आयु, हमारे भोग और हमारी जाति, मनुष्य बने हैं या पशु बने या पक्षी या वृक्ष, ये सब कर्मों से तय होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक नहीं मानता, विज्ञान जो है वो लगातार इसी चक्कर में रहता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण। चौथी बात यह है कि विज्ञान चूंकि प्रकृति पर बने हैं हमेशा, और प्रकृति जड़ अपरिवर्तनशील है, इसलिए विज्ञान के नियम निरंतर शोध का विषय है, निरंतर शोध मांगते रहते हैं। जो जो शोध होती है तो जो पुरानी थ्योरी जो है वो कंडम हो जाती है और नई थ्योरी संभव होकर के सामने आ जाती है। अगला हम इसका दोष ये मान सकते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बहिर्मुखी बना दिया, बाहर सुखों को ढूंढता फिरता है। सुख बाहर है नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई, गुरु अर्जुन देव के जो बाहर ढूंढता फिरता है, बाहर शांति है कहाँ? शांति तो केवल मन में है, शांति तो केवल अंदर में है। अंदर उतरना पड़ेगा, अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी, और अंतर की यात्रा जो है वो जीव नहीं करता, बाहरमुखी हो जाता है और भौतिक पदार्थों की दौड़ में निरंतर दौड़ता रहता है। आप एक ये भी जोड़ सकते हैं कि विज्ञान ने मनुष्यों को स्वार्थी बना दिया। यानी इस दौड़ में निरंतर और जुड़े, पैसा और आए, संपत्ति और बढ़े, इससे मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। एक दूसरे के साथ जो प्रेम है, प्रेम का अभाव होता चला जा रहा है। छठवें
जो इससे जुड़ा हुआ ही जो मानवीय मूल्य हैं जैसे दया, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, विशालता, सहिष्णुता, सेवा, सत्कार, सहयोग, इन भावना का पतन विज्ञान के कारण हुआ है। हम अगले पॉइंट में यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने राष्ट्रीय भावनाओं, नेशनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, राष्ट्रीय भावनाओं जैसे मातृभूमि की सेवा करना, समाज कल्याण करना, पड़ोसी के सुख को देखना, इन सब से मनुष्य को दूर कर दिया है। ये यानी विज्ञान के ही कारण हुआ है। हालांकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, पर चूंकि मटेरियल जगत में क्योंकि नेचर पे विज्ञान ही काम करता है, लिहाजा हम इसे विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। हम एक ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं विज्ञान की जो बुराइयां हैं कि विज्ञान जो है यह प्रदूषण, शहरीकरण, परमाणु शक्ति का विकास, गांवों का अभाव, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो विज्ञान की देन माना जा सकता है। यानी गांव टूट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, माइक्रो फैमिलीज बनती जा रही हैं, शोर निरंतर बढ़ रहा है और यानी प्रदूषण और ओजोन की परत का कमजोर होते जाना, यानी वार्म ग्लोबलाइजेशन में आते जाना, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए विज्ञान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बाद विज्ञान यह मानता है कि बायोलॉजिकली ह्यूमन सेक्स जो है, रिलेशंस जो हैं स्त्री पुरुष के, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिश्ते हैं माँ का, बहन का, बहू का, बेटी का, पड़ोसन का, संबंधी, यानी ये सब रिलेशन जो हैं उनमें कमी आई है। ये सारी के सारी जो है विज्ञान की ही देन। एक और विज्ञान के बारे हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रकृति का दोहन किया है। जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है नेचर का, पहाड़ों का, नदियों का, जमीन का, ये सारा शोषण जो हुआ है, इससे जो खूबसूरती नेचर की थी, नेचर तो खूबसूरत इंसान को प्रभु ने दी है, तो इतने सुंदर नेचर को अपने स्वार्थों के लिए कई कॉलोनियां डेवलप करनी है, कई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, कई रास्ते निकालने हैं, तो सारा सीमेंटेशन, जगह जगह कंस्ट्रक्शन, और जो खाली इलाके दिखते, कभी आप हाईवे पे चले जाते थे, दोनों साइड में खाली खेत दिखते थे, जमीन दिखती थी, वो सब कंक्रीट में बदल गया है, ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। परिणाम इसका ये हुआ है कि जो खूबसूरती थी, जो स्वच्छ और शुद्ध वायु थी, वो सारी की सारी विज्ञान ने इस तरह से हमारे हाथों से ले ली हैं, खत्म कर दी हैं। ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो विज्ञान के साथ मढ़ी जाती हैं। विज्ञान के सामने चुनौतियां भी कुछ कम नहीं, चुनौतियां भी विज्ञान के सामने बहुत सारी हैं। पहली बात यह है कि वैज्ञानिक बहुत दावा करता है कि मैंने विज्ञान में प्रगति की है, लेकिन है ऐसा कोई वैज्ञानिक जो जड़ तत्वों का विश्लेषण करके उनके प्रयोग से चेतन आत्मा को जन्म दे सकता है? कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो कि कितना बड़ा हो, कहां तक पहुंचा हो, वो क्या चेतन तत्व को उत्पन्न कर सकता है? बनी हुई मूर्ति सामने रखी है इंसान की, उसके अंदर क्या चेतना डाल सकता है? दूसरे से जुड़ा हुआ प्रश्न ये किया जा सकती, चुनौती रखी जा सकती है कि क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो मुर्दे के अंदर टीका लगा करके उसके शल्य चिकित्सा करके उस जीवन दे सकता है? सब हार जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है
कि मैं दवा कर सकता हूँ, दुआ तो आप ईश्वर से करिए, वो चाहे तो प्राण रख सकता है, चाहे तो इसकी जिंदगी ले सकता है। तो मैं केवल इतना, इससे आगे कुछ नहीं। तो कोई वैज्ञानिक, पहली बात तो ये है कि किसी शरीर के अंदर सुंदर ढांचा बना करके इंसान तरस रहे हैं संतानों के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो कि उसके अंदर आत्मा का संचार कर सकता हो। दूसरे कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो किसी मृत शरीर के अंदर कोई ऐसा इंजेक्शन या सर्जरी करके उसको जिंदा कर सकता हो। तीसरे, क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो सामाजिक बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, यौनाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, इनको समाप्त कर सकता है? यानी कोई ऐसा तरीका है जो दूसरे के मन को पढ़ सके कि इसके मन में क्या चल रहा है? यानी कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार को, यौनाचार को, कालाबाजारी को, करप्शन को और बुराइयों को समाप्त कर सकता। क्या कोई विज्ञान का जानकार या कोई वैज्ञानिक मानव सेवा, राष्ट्र प्रेम, दया, क्षमा, विशालता, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति, संतोष, मन की शांति, प्रेम, करुणा, नम्रता, निर्मलता, निर्माणता, परोपकार इत्यादि भावनाओं को सदन कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है ना? नहीं कर सकता। यानी इतनी चुनौतियां, मनुष्य का शरीर बना पड़ा हुआ है, बस प्राणों कमी है। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों के अंदर, अध्यात्म के अंदर, लेकिन शरीर बना हुआ, उसके अंदर कोई चेतना दे के उसे चालू कर सके, चला सके, शरीर चल जाए, ऐसा संभव कोई वैज्ञानिक नहीं कर। मुर्दे को टीका देकर सर्जरी करके उसे जिंदा रख सके, नहीं हो सकता। सामाजिक बुराइयों पर कोई अगर रोक लगा सकता, कोई ऐसा वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं। जो मानवीय भावना है, जैसे उन्होंने कहा, दया है, प्रेम है, क्षमा है, विशालता है, सहिष्णुता है, संतोष है, शांति, प्रेम, करुणा, नम्रता, निर्मलता, निर्वाणता, परोपकार, इन भावना का सदन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। विज्ञान नर मादा के बीच यौन संबंध को सामूहिक कार्य मानता, स्वाभाविक कार्य मानता है। तो क्या माँ, पत्नी, बहन, बहू, बेटी के संबंधों का महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? कोई वैज्ञानिक बताए कि क्या इन संबंधों के महत्व को इग्नोर कर दिया जाए? क्योंकि इसको स्वाभाविक कार्य मानता है नर मादा। ये पशु पक्षियों की बात है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में इन विचारों को कोई नकार सकता है? एक और चुनौती रखी जा सकती है, क्या विज्ञान चेतना के विकास अर्थात जीव के ब्रह्म से मिलन के लक्ष्य को प्रेरित करता है? कोई भी, मेरा तो बेटा डॉक्टर है, जब मैं पोते से कभी इंजीनियरिंग करने IIT में गया हुआ है, मैं कभी उससे कोई ब्लॉग भेजता हूँ या परमात्मा की बात करता हूँ, तो बेटा मैं कहता, डैडी अभी इसको ये इसकी उम्र नहीं है, अभी तो छोटा है, इसको ऐसी बात ना करो ताकि इसका मन पढ़ाई से ना हट जाए, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे संस्कार की जरूरत नहीं है। तो कोई भी वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए अर्थात जीव के ब्रह्म से मिलन के लिए प्रेरित करता है, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाता है? सर्टेनली नॉट। क्या विज्ञान द्वारा दी गई सुविधाओं के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न बुराइयां उत्पन्न हुई हैं, जैसे प्रदूषण हुआ है, शोर हुआ है, शहरीकरण हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, भौतिकवाद आया है, उपभोक्तावाद आया है, स्वार्थ आया है, परमाणु युद्ध आए हैं, इनका इलाज किसी वैज्ञानिक के पास है? कोई वैज्ञानिक दावा कर सकता है कि उन बुराइयों को मैं कंट्रोल कर लूंगा? विज्ञान ने सुविधाएं दी हैं, बेशक मान लिया, पर उसके परिणाम स्वरूप जो प्रदूषण, शोर, शहरीकरण, भौतिकवाद, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, स्वार्थ, परमाणु युद्ध आदि का इलाज विज्ञान के पास है? एग्जैक्टली नॉट। क्या कोई वैज्ञानिक
मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक को मौत से डरा सकता है? जिनके अंदर देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने का जज्बा है, कोई उस सैनिक को विज्ञान का व्यक्ति या विज्ञान को सिद्धांत जो कहता है कि जीवन ही बचाना केवल स्वार्थ है, जीवन ही बचना चाहिए, पर ये जो मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, इनको कोई विज्ञान की थ्योरी या कोई वैज्ञानिक रोक सकता है कि ये जो सिद्धांत कि प्राणी मौत से डरता है, पर इनके लिए सिद्धांत लागू नहीं होता, ये अपने जान पर खेल जाते हैं। क्या एक और चुनौती, वैज्ञानिक अध्यात्म को नहीं मानता, लेकिन कई अदृश्य गुणों को स्वीकार वैज्ञानिक करता है। यानी भगवान को नहीं मानता, लेकिन क्योंकि भगवान अदृश्य है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, भगवान पर तो नकारता है, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल पावर या मैकेनिज्म, भौतिक यानी विज्ञान जो है, जो ऐसे गुण हैं जैसे आंख, कान, नाक आदि के सुख के नापने के साधन हैं, वो सब जो हैं उनको तो मानता है, लेकिन जहां तक मनुष्य के लिए विभिन्न और चीजें हैं, जो चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या विद्युत शक्ति है, ये सब चीजें जो हैं ये अदृश्य हैं, पर इनको तो वैज्ञानिक स्वीकार करता है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो ये कहकर नकार देता है कि भगवान का प्रूफ नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि भगवान अदृश्य है। जब और ना दिखाए जाने गुणों को आप स्वीकार कर सकते हैं, वैज्ञानिक स्वीकार कर सकता है, यदि करता है तो प्रश्न उठता है भगवान को स्वीकार क्यों नहीं करता। एक और चुनौती रखी जा सकती है, विज्ञान मानता है कि जीव का भोजन जीव है, जीव का भोजन जीव है, ये विज्ञान मानता है। तो मैं पूछता हूं, तो क्या करुणा, दया, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, इन भावों का कोई महत्व नहीं है? ये जो भाव हैं, दयालुता का, करुणा का, सहानुभूति का, सेवा का, क्षमा का, सहयोग का, क्या इनका कोई महत्व नहीं है? इनका महत्व है। तो ये सब चुनौतियां ऐसी हैं जिनका जवाब ना कोई वैज्ञानिक दे पाया है। आने वाले समय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगता यह है कि इन सब चीजों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। दूसरा जो अंश है विषय का, वो है अध्यात्म। क्योंकि विज्ञान अध्यात्म को जब पता लग जाएगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं, तब हम डिफरेंस कर सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब देखिए अध्यात्म क्या है। अध्यात्म विज्ञान का आधार है। जो विज्ञान का आधार है वो अध्यात्म है। अध्यात्म को मेटाफिजिक्स भी कहा जा सकता है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, मेटा का मतलब बियॉन्ड, परे, फिजिक्स नेचर, जो नेचर से परे है, जो प्रकृति से परे है। वैज्ञानिकों की भी लगातार ये खोज रही है कि जाने वो क्या है, और अध्यात्मवादियों की भी यही खोज रही है, वो जाने कि मेटाफिजिक्स यानी जाने कि प्रकृति के परे क्या है। अध्यात्म को मेटाफिजिक्स के नाम से भी कहा जा सकता है, बुलाया जाता है। ये शब्द पहले अरिस्टोटल ने प्रयोग किया था।
इसके बाद इसको यानी मेटाफिजिक्स बियॉन्ड नेचर या ऑन्टोलॉजी के नाम से पुकारा जा सकता है। अध्यात्म को थियोलॉजी के नाम से पुकारा जा सकता है। कॉस्मोलॉजी, संसार कैसे बना, संसार का रचयिता क्या है, संसार बनने का पर्पस क्या है, ये सब विषय जो हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर, यानी हमेशा से ही ये अध्यात्मवादियों की और साइंटिस्ट की भी कोशिश रही है कि अगर जगत है तो जगत का बनाने वाला भी होना चाहिए, अगर घड़ा है तो कुंभकार भी होना चाहिए, क्योंकि कुंभ अपने आप, घड़ा जो है अपने आप नहीं बन जाएगा। ये बात ठीक है कि कारण में जो कार्य है वो संकल्पित है। मिट्टी में घड़ा संकल्पित है, सोने में चेन या कड़ा संकल्पित है। पर विरोधी कहता है अगर संकल्पित है, घड़े में, मिट्टी में घड़ा संकल्पित है, तो आप मिट्टी में चाय पी के पानी ठंडा करके दीजिए। अगर मिट्टी में कुल्हड़ अवेलेबल है बिना आकार के, तो मिट्टी में चाय पी के दिखाइए। जो कारण है उसमें कार्य बेशक संकल्पित है, पर कार्य को आकार शक्ल मिलनी चाहिए ना। तो ये संसार कहाँ से आया, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इसको जानने के लिए हमेशा अध्यात्मवादी और साइंटिस्ट आगे रहे हैं। तो समस्त सृष्टि का जो आधार है, सृष्टि रूपन कार्य का जो कारण है, वो एक ही सत्ता है, चेतना, पुरुष, ईश्वर। इस चेतना की अभिव्यक्ति है जड़ प्रकृति। प्रकृति को बेशक हम विज्ञान कह रहे थे, पदार्थ कह रहे थे, माया, जगत, संसार, सृष्टि आदि नामों से कह रहे थे, लेकिन इसके पीछे जो है केवल तत्व जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म को कारण और प्रकृति कार्य कहा जा सकता है। सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में शीतलता, बादलों में पानी, वायु में चपलता, सागर में रवानी, सब चेतना की उपस्थिति से है। जीवन की शैली, जीवन का चलना, मन बुद्धि का चिंतन करना, प्राणों का आना जाना, अहंकार महसूस होना, ये सब प्रकृति, ये सब अध्यात्म की उपस्थिति में संभव है। प्रकृति में स्वयं में ज्ञान और कार्यशीलता नहीं, प्रकृति में स्वयं में न ज्ञान है न कार्यशीलता है। अध्यात्म से ही प्रकृति की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय संभव है। अध्यात्म से ही केवल संभव है कि प्रकृति की उत्पत्ति हो जाए, उसकी स्थिति बनी रहे और उसका प्रलय हो जाए। तो ज्ञान की सारी प्रगति जो है वो चेतना प्रदत्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, प्राण, मन, बुद्धि द्वारा संभव है। यानी जो भी विज्ञान के अंदर प्रगति है, उन सब का आधार जो है वो केवल अध्यात्म ही है। अध्यात्म मानव मन को संतोष प्रदान करता है, उसे बाहर यात्रा से अंदर की यात्रा को प्रभावित करता है, बाह्य विषयों से हटा करके अंतर यात्रा की ओर ले जाता है, और आत्मा उसके लक्ष्य क्या है, परम गति की प्राप्ति, परम गति की ओर ले जाता है। अध्यात्म में मन का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का
कारण है। मन एक ऐसा औजार दिया है, मनुष्य को उपकरण दिया है ईश्वर ने, जिसकी मदद से संसार के सारे कार्य पूरे होते हैं। शुद्ध चेतन आत्मा और जड़ शरीर के बीच में मन संपर्क का काम करता है। मन, जो कि शरीर के समस्त क्रियाओं का आधार है, का शरीर में भौतिक अस्तित्व नहीं है। कहीं कोई बता दे, कोई साइंटिस्ट या कोई मेडिकल डॉक्टर बता दे कि मन कहाँ है। मन का शरीर में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मन के बिना संसार का कोई काम संभव नहीं है। यह मस्तिष्क के अधीन काम करता है और इसकी स्टडी के लिए भी कोई मेडिकल सिलेबस में कहीं पर स्टडी नहीं है। जैसे बुद्धि की स्टडी है, लेकिन मन की स्टडी कहीं नहीं। मैं अध्यात्म की बात कर, धर्म की बात नहीं कर रहा। अध्यात्म का मानना है कि मृत्यु पर मस्तिष्क मरता है, परंतु मन नहीं मरता। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से मन भी मर जाता है शरीर के साथ साथ, लेकिन अध्यात्म ये मानता है कि मन नहीं मरता। मन सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को साथ लेकर आत्मा के साथ प्राण पर सवार, उड़ान वायु पर प्राण पर सवार होकर नया शरीर धारण करता है। मन में जो संचित संस्कार हैं और अंतिम समय की जो मति है, वो अगले जन्म का आधार बनते हैं। यानी जिंदगी भर की जो सोच है, जो कर्म है और अंतिम समय की मति है, वो उसके अगले जन्म का आधार बनते हैं। विज्ञान मन को केवल बुद्धि का कार्य मानता है, जो कि मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म मन अध्यात्म के अंदर चेतना के साथ जाता है। और यही कहा जाता है कि जब जीव जाता है तो जन्म भर के संस्कार चित्त में समाये ले जाता है, और जब आता है तो अपना परब साथ लेकर के आता है। अध्यात्म भावनाओं का सम्मान करता है। अभी हमने पीछे देखा कि विज्ञान भावनाओं को बिल्कुल नकारता है, लेकिन अध्यात्म जो है भावनाओं का सम्मान करता है। भावनाएं एवं विचार मन की उपज हैं, जो मनुष्य के संकल्पों को व्यवहार में, कामनाओं को संकल्पों में, संकल्पों के व्यवहार में, व्यवहार को आदत में, और आदत को उसका व्यक्तित्व बनाती हैं, व्यक्तित्व में, और व्यक्तित्व को आगे का भाग्य बना करके आगे भेजती हैं। तो मानव मनुष्य जो है अपने भाग्य अनुसार उसके माता पिता उसे मिलते हैं, जो यानी उसके भाग्य है, जो कर्म है, उसके आधार पे उसको माता पिता मिलते हैं, जीवन की आयु मिलती है, जीवन के भोग मिलते हैं, और स्वास्थ्य, सुख, दुख, मान अपमान आदि प्राप्त होते हैं। अध्यात्म सम है, अध्यात्म सम है, जबकि प्रकृति विषम है। अध्यात्म सम है, और अध्यात्म के अनुयायी जो है समत्व बुद्धि में समत्तम योग उच्यते, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समता जो है वो योग है। अध्यात्म का जो अनुयायी है वो समबुद्धि में रहता है, समता में रहता है, और सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान को ईश्वर प्रदत्त मानकर उसे स्वीकार करता है। तो अध्यात्म जो है उसका क्षेत्र इससे अलग। अब जरा सा देखें, विज्ञान और अध्यात्म को जानने के बाद इन दोनों में क्या आपस में डिफरेंस है, कहाँ दोनों के अंदर कटाव है, दोनों में क्या एक दूसरे के विरोधाभास पाया जाता है। पहली बात यह है कि विज्ञान जड़ प्रकृति और जगत से जुड़ने की क्रिया है। यानी विज्ञान जो है यह जड़ प्रकृति अर्थात नेचर अर्थात जगत जुड़ने की विद्या है, जबकि अध्यात्म चेतन से जुड़ने की विद्या है। दूसरे, विज्ञान बाहर ले जाता है, जबकि अध्यात्म अंतर की ओर ले जाता है। तीसरे, विज्ञान अध्यात्म का कार्य है, प्रकृति या विज्ञान अध्यात्म कार्य है, जबकि अध्यात्म विज्ञान का कारण है। चौथे, विज्ञान के कार्य स्थूल एवं दर्शनीय हैं, जबकि अध्यात्म के कार्य अदर्शनीय हैं। लेकिन ज्ञानी इनको देखता है।
विज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति, विज्ञान जो है मनुष्य को अधम की ओर ले जाता है, जबकि चेतना जो अविनाशी है ये मनुष्य को आवागमन से उबारता है। विज्ञान आत्मा को कामना, आसक्ति, मोह में धकेलकर जन्म मरण का आधार बनता है, जबकि आध्यात्म आत्मा को मुक्ति प्रदान करने का आधार है। विज्ञान जीव को बाहरी विषयों श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद, गंध की ओर प्रेरित करता है, जबकि अध्यात्म जीव को अंतर यात्रा की ओर प्रेरित करता है। हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान जीव को मारता है, मोह और आसक्ति में फंसाता है, जबकि अध्यात्म जीव को तारता है। अगर निष्कर्ष में आए तो दोनों में जो विरोधाभास अभी मैंने कहा ये वास्तविकता नहीं दिखता है, लेकिन दोनों, जैसे शुरू में श्री कृष्ण ने गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि दोनों मेरे स्वभाव, प्रकृति भी और जीव भी, अपरा भी परा भी, तो वसुदेव सर्वम शास्त्र गीता, यानी दोनों जो हैं भगवान का स्वभाव है। महात्मा की दृष्टि में और ईश्वर की दृष्टि में कोई जगत नहीं है, दोनों एक हैं। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों जीवन की यात्रा, क्योंकि जीवन दो चीजों का योग है। 4:6 गीता पतंजलि ने, यानी दोनों जीवन यात्रा के दो पहलू हैं। एक का संबंध जड़ शरीर से है, जड़ तन से है, दूसरे का संबंध आत्मा से है। जीवन के समन्वित विकास, जीवन के समन्वित कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लिए दोनों का योगदान आवश्यक है। जरूरत इस बात की है, दोनों का उद्देश्य भी कॉमन है, दोनों जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। बस फर्क यह है कि विज्ञान केवल तन के स्तर को इम्प्रूव करता है, लिविंग जीवन को इम्प्रूव करता है, जबकि अध्यात्म आत्मा को उन्नति देकर के ईश्वर के साथ मिलाता है। जरूरत इस बात की है कि अध्यात्म को समर्पित भाव से अपनाया जाए तथा विज्ञान की प्रगति, ग्रस्त जीवन की यात्रा और समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए बाधाएं उत्पन्न ना करके इनको इनके विकास की ओर आगे बढ़ाता चला जाए। मैंने गायत्री पवार से जो आने वाली पत्रिका को पढ़ के देखा, वहां एक जगह उद्धरण आया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अखंड ज्योति में जिस वक्त बर्लिन में हवाई जहाज पर बैठ के चलने लगे तो अंदर बैठते उन्होंने एक माला निकाल ली। जब आइंस्टाइन ने माला निकाली तो उनके पड़ोस में बैठा युवक जो था वो एक ऐसे दस्ते का प्रमुख था जो ये दकियानूसी और पुराने विचारों को दूर करने वाला वैज्ञानिक ही था। उसने मुंह सिकोड़ा और कहा कि आइंस्टाइन के जमाने में ऐसी दकियानूसी, ऐसे रूढ़िवादिता, और इतना क्या कि उसने अपना कार्ड आइंस्टाइन को बढ़ा दिया। वो नहीं जानता था कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आइंस्टाइन के जमाने में ऐसी रूढ़िवादिता। उसके कार्ड को लेकर आइंस्टाइन ने फिर अपना कार्ड उधर बढ़ा दिया। उसको देखते वो वैज्ञानिक हैरान हो गया, हक्का बक्का रहेगा कि मैं जिस आदमी से कह रहा हूँ वो स्वयं आइंस्टाइन बैठा हुआ है। तो आइंस्टाइन ने कहा तुम सही कहते हो, पर एक बात याद रखो कि बिना आस्था के, बिना अध्यात्म के ये जो विज्ञान है ये विकास नहीं विनाश करेगा। आज हम देख रहे हैं रशिया का, अगर कम्युनिज्म में ईश्वर का विकास, ईश्वर की ओर श्रद्धा कम होती है, अगर आस्था होती कि अध्यात्म पर, ईश्वर पर, तो इस तरह से जो नुकसान और जीवन का हनन हो रहा है उससे बचाव हो गया। तो ये बात मेरे को बहुत जची और हकीकत भी यही है कि जो आदमी अध्यात्म को छोड़ जाता है उसके अंदर स्वार्थपरता और केवल
पदार्थों के सुख की बात रह जाती है। लिहाजा यह है कि आइंस्टाइन का जमाना रहा हो या न्यूटन का जमाना रहा हो, अध्यात्म का आवश्यकता हमेशा रही है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आज आपने बहुत सुंदर विवेचना की विज्ञान बनाम अध्यात्म। अब हम अनम्यूट कर देते हैं सभी लोगों को, और इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर काला साहब प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कहा, वे विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों चाहिए। और क्योंकि ये पुराने ऋषियों में भी तो विज्ञान था, चाहे अस्त्र शस्त्रों की जो विद्या प्राप्त की थी वो विज्ञान से ही हुई थी, और चिकित्सा का भी सब विज्ञान से हुआ था। तो उसका अच्छे उपयोग करना मानव जाति के लिए उद्धार के लिए है, और विनाश के लिए करना तो है, लेकिन दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बिल्कुल ही डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी विज्ञान के बिना। अच्छा, दूसरे ऋषि साहब ऐसा भी है कि हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, जिसको निधिध्यासन करते हैं, वो निधिध्यासन भी विज्ञान ही कराता है। यानी जो बिल्कुल बिल्कुल विज्ञान, सूर्य का भी जो आचरण है वो आचरण भी अपने आप में विज्ञान ही कराता है। जो ज्ञान का आचरण में ले आना विज्ञान कराता है। हमारे ऋषियों महात्माओं ने हमेशा यही कोशिश की थी कि उनकी वाणी करनी और कसनी में बराबर एक जैसी समानता रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया। और थैंक यू सो मच। मतलब हम लोगों को भी कई बार होता है रूढ़िवादी बनना है, या आप आज बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो दोनों का एक संतुलन रखना बहुत जरूरी है। विज्ञान और आध्यात्मिक साथ साथ अगर नहीं चलोगे तो दो रेलगाड़ी के जैसा ही है ये भी, दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा। जीवन भी कॉम्बिनेशन है जड़ और चेतना का। बेशक, थैंक यू सो मच। अलग से क्यों कहूँ मैं अपनी बात, धन्यवाद मैं ही जोड़ दूंगा कालरा साहब को देते हुए। जी शर्मा साहब अगर अनुमति दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप अपनी बात करिए, धन्यवाद आर्यन पांडे साहब देंगे। अच्छा, धन्यवाद के लिए है। नहीं तो मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। अब इतना विस्तृत अध्ययन और लगभग एक छोटी मोटी रिसर्च के रूप में आपने इस चीज को यहाँ रखा है आदरणीय कालरा साहब ने, तो मैं समझता हूं कि अगर गीता के 4 श्लोक ही पढ़ लिए जाए, परा और अपरा को समझ लिया जाए, तो बाकी सारी बातें लगभग स्पष्ट हो जाएगी। कालरा साहब ने वही बताया था खूब उसके बारे में भी। चलिए, एक बात। दूसरी बात यह है, आपने इतनी विस्तार से और बढ़िया बात कही, उसको अलग अलग टुकड़ों में कहा, मैं उसको सीधे सीधे कह देता हूं कि एक है मटीरियलिस्टिक और एक है स्पिरिचुअलिस्टिक। मटीरियल से जो चीजें निकलती हैं, संबंधित हैं, वो मटीरियलिस्टिक है। विज्ञान पूर्ण रूप से पदार्थवाद पर आधारित है। अभी तक भी विज्ञान ने जो उन्नति की है उसमें कहीं से कोई ऐसी बात बता दे जो इस प्रकृति में नहीं हो, और वो लाया हो अलग से, आसमान से, पाताल से, कहीं से लाया हो और उसने स्थापित कर दी हो। बाकी जो भी विज्ञान की उन्नति है। और अध्यात्म की जहां तक बात है, तो वो दोष किसी का नहीं है। हम अध्यात्म और विज्ञान में जब अंतर पाते हैं, अभी तो जर्मनी में बहुत तेजी के साथ ये खोज हो रही है ब्लैक होल में, कि भगवान का इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसका पता लगाया जाए। लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, अगर लग भी जाएगा पता वैज्ञानिकों को, लेकिन जो बात है वो अपनी जगह जहां की तहां रहेगी। वो भी पदार्थवाद की श्रेणी में चला जाएगा, आध्यात्म की श्रेणी में नहीं आएगा। आध्यात्म माने स्पिरिचुअल। स्पिरिट का मतलब भी होता भाव होता है। हम लोग शॉर्टकट वाले लोग हैं, जल्दी चाहते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो सुख तुरंत चाहता, अभी गर्मी लग रही है, अगर अभी हमें एसी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको ये कह दिया जाए कि साहब अभी आप 4 महीने के लिए एसी हम ले सकते हो, ले लो, लेकिन अगर हम आपको जीवन भर के लिए एसी दे तो नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम 4 महीने के लिए ले लेंगे और ले। इसी तरह से जो चीज देखी नहीं है, आप कह रहे कि चेतना का विकास होगा, आत्मा अमर है, ये है वो है, कहाँ दिखती है, किसको दिखती है? एसी तो दिखता है, मकान तो दिखता है, नौकरी और लाख तो दिखते हैं,
तो देखने और न देखने का अंतर जो है, जो हम शॉर्टकट विधि अपनाए हुए हर एक में, वो ये है। अच्छा, चूंकि ये पदार्थवाद से संबंध है, इसलिए पदार्थवाद की सारी चीजें जो संसार में फैली है उसका सुख है, सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, आनंद नहीं। हमें आनंद चाहिए ही नहीं, हमें तो सुख चाहिए। हम इतने शॉर्ट साइडेड हो गए हैं। आप कह रहे हो कि आनंद मिलेगा, अरे कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब स्वर्ग जाएंगे, कब नरक जाएंगे, वो सब बातें बेकार है। मूल बात यह है कि एक दोनों धाराएं हैं। हम गुरुदेव तो हमारे यहाँ कहा करते थे कि आप विज्ञान की जितनी, विज्ञान ने किया क्या है, केवल जागरूक किया है हमको। हम फर्नीचर बनवाने लगे, लकड़ी तो पहले थी, कहीं से लाया नहीं है वो विज्ञान, उसको कलाकारी करके हमने फर्नीचर बनवा लिया, फ्रीजर बना दिए, रेल की भाप के इंजन बना दिए। ये भाप तो पहले भी थी। मैं निवेदन ये करना चाहता था कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब आपको लगे कि विज्ञान खत्म हो गया है, वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। अच्छा, आध्यात्म चूंकि भाव की बात है, भाव कभी नहीं मरता। अगर मर गया होता, भाव मरता होता, भाव नश्वर होता, खत्म होने वाला होता, तो बुद्ध तो कब के खत्म हो गए थे। उनका तो शरीर है नहीं है, उनके भाव तो चल रहे आज भी। गांधी कब के मर गए होते। और करुणा, दया वगैरह वगैरह के जो ये भाव विभिन्न ग्रंथों में आए हैं, यही तो अमर है। बाकी इनके प्रचार करने वाले संत कबीर चले गए, लेकिन संत कबीर की वाणी तो आज भी अमर है। तो एक दूसरा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आम आदमी में, हम जैसे आदमी में है कि हम धर्म और अध्यात्म को अलग नहीं होते। धर्म इज थियोलॉजी, कर्म कांड करने की विधा, भगवान के साथ उपासना में केंद्रित रहे हमारा मन, वो विधा है धर्म। और आध्यात्म समथिंग एल्स। कैसे? जैसे आप आध्यात्म को अगर देखें, विज्ञान ने सारी जगह कोशिश करने के बाद, इंदिरा फर्टिलिटी में भी जाने के बाद भी ये कह दिया कि अब आपकी जो प्रकृति है उसमें आपका संतान योग नहीं है 45 साल की उम्र में। ठीक है, मान ली विज्ञान की बात, हम कहा उसको नहीं करते। पर ऐसा कहीं आया है कि कोई अनुष्ठान अगर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से किया जावे तो पुत्र लाभ हो सकता है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। राजा दशरथ का तो खैर अपने को मालूम ही है कि एक यज्ञ और उसका हव्य जब महारानियों को खिलाया गया तो संतानों की प्राप्ति हो गई। ये क्या था? चमत्कार था? कल्पना थी? नहीं। तो हम तरीके हैं। अगर आपको चाहिए कि पूरा विज्ञान ही आपको एंजॉय करना, करते रहिए। जिस दिन आप विज्ञान से पीड़ित होने लगेंगे, जिस दिन आपको विज्ञान बाधित व्याधि उत्पन्न करने लगेगा, जिस दिन विज्ञान के आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, उस दिन आपको आध्यात्म का मार्ग सूझता है। उस दिन आपको आध्यात्म का सहारा मिलता है। सहारा असल में हमारा मकान नहीं दे रहा है हमको 90 साल की उम्र में। सहारा हमारे लड़के भी नहीं दे रहा, भोजन भी दे रहा, कोई नहीं दे रहा। सहारा हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ वो पुरुष दे रहा है, वो चेतना दे रही है, वो भगवान दे रहा है जो हमारी आत्मा में विराजमान है। लंबी चौड़ी बात तो बहुत आपने विस्तार से कर दी है और उसको अब रेपिटेशन ही होगा या कोई नई बात भी कहे, लेकिन हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आपके प्रति स्पर्धी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए और कोई इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इतनी गजब की आपने आज एक रिसर्च, छोटी रिसर्च विज्ञान के बारे में आपने जो क्रमशः आगे बढ़ के की और उसको फिर आध्यात्म से किस तरह से जोड़ा। थोड़ा सा आध्यात्म की भाषा कठिन थी, आम लोगों को ना समझ में आए। मैं इस बात को इस तरह से कहता हूँ कि जब आरबीआई में करेंसी की कमी पड़ गई तो वहां पर दो तरफ नोट छापे जाते हैं। एक तरफ ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर और कुछ होता है, और दूसरे तरफ फिर नंबर और बाकी चीजें लिखी होती है। एक बार उन दिनों पुरानी बात है जब ब्लॉक्स चला करते थे, ब्लॉक से उन्होंने कहा साहब 50,000 ये छाप के रख लो एक तरफ और दूसरे तरफ हम बाद में छाप लेंगे। गलती से वो बाजार में आ गई। सब लोग कहे साहब ये लीजिए 100 का नोट, ये 50 का नोट। अब 50 के नोट में एक तरफ तो छपा लेकिन एक तरफ कुछ नहीं छपा, खाली, कोई लेने को तैयार नहीं।
कहा ये थोड़ा ये तो नकली है। हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि विज्ञान के साथ साथ अगर हमने आध्यात्म को, यानी दोनों साइडें हमने अपने व्यक्तित्व की, अपने जीवन की, अपने जीवन यात्रा की, दोनों चीजें नहीं संभाली तो हमारी स्थिति वही आरबीआई के गलती से निकले हुए एक तरफ छपे हुए नोट की होगी कि हाँ साहब वाह, आपने क्या शानदार पैसा कमाया, क्या शानदार यश कमाया, क्या शानदार कमाया, और अंतिम समय में आप अब बिलख रहे हो कि साहब हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार मानता हूं आदरणीय कालरा साहब का। बहुत ही सटीक, अगर लोग थोड़ा भी प्रैक्टिकली देखें और अपने आप को थोड़ा सा कर्मकांड और पूजा पाठ से ऊपर निकलकर आध्यात्म की बात करें तो उसे ज्यादा आनंद मिलेगा, ज्यादा सुख मिलेगा। और दो ही बात तो चाहिए है, बाहर सुख चाहिए हमको और अंदर आनंद। अगर ये दोनों चीजें मिल गई, अब भले ही दोनों अपनाना पड़े तो हम अपना लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जेपी साहनी साहब। धन्यवाद। चूंकि काफी बड़ा विवेचन हो गया है, साटी साहब की टिप्पणी के बाद, लंबी टिप्पणी के बाद मेरा कुछ इसमें और कहना उचित नहीं है। मैं केवल आदरणीय प्रोफेसर आर.के. कालरा साहब का धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। विज्ञान और अध्यात्म की विवेचना लगातार होती रहती है। वक्ता विज्ञान को क्या लेता है, अध्यात्म को क्या लेता है, उसके अनुसार वो अपनी विवेचना करता है, ऐसा मेरा मानना है। काफी समय कालरा साहब ने विज्ञान की लिमिटेशंस, कमियां, बुराई बताई, उसके उपरांत अध्यात्म की बात कही और उसके बाद दोनों का समन्वय बात भी कह दी, फिर विज्ञान की प्रशंसा भी कर दी कि भाई विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो बात यही आती है कि हम किस दृष्टिकोण से किस बात को लेते हैं। सभी चीज ठीक है, सब उचित है, उसका सबका अपना अपना महत्व है। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा। इसमें चर्चा करने से क्या होता है कि हम लोगों का अपने अपना दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टिकोण सोचने का मौका मिलता है। तो मैं आदरणीय कालरा साहब के उस उद्बोधन के लिए बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे इस परिवार के बहुत ही स्थायी स्तंभों में और मनीषी जागरूक लोगों में है। आप इसी तरह से अपने विचारों से हमें आप्लावित करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर.एन. पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. कालरा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना समाप्त करते हैं। आज का विचार है, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं, ये देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, ये देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, वो देखने का हमें वक्त ही नहीं, वो देखने का हमें वक्त ही नहीं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सुंदर। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।